जय भीम, जय भीम, जता भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। जलाते लो, जलाते लो। भगवान बुद्ध की। वो जो फूल चढ़ा रहे हैं ना वो करते हैं, वो कवरेज करेंगे। अब हो जाएगी, अब आपके हाथ में आ जाएगी रुकने के लिए। धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सप्पदा। बस सप्पदा कहने पर मत्था लगाएं जमीन से। हाँ, द्वितीयम्पि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सप्पदा। मत्था लगाओ भगवान बुद्ध को। तृतीयम्पि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सप्पदा। दूसरी बात है, इसके ऊपर बात करें। अब भिक्षु संघ आपके समक्ष बैठा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे उपासकाएं हैं। जब भिक्षु घर पर जाता है तो सभी एकदम चरण पर झुक जाते हैं। नहीं, भिक्षु को आते जाते समय देख लें तो कहते हैं ओकासा वंदामी, हाथ जोड़ करके और सर झुका देते हैं। और दूसरी बात, जब आपके घर पर कोई भी भिक्षु आता है तो पंचांग बंधन करना चाहिए। पांचों अंग जमीन से स्पर्श हो जाए। जब हमारे पांचों अंग जमीन से झुक जाते हैं तो उसको पंचांग बंधन कहते हैं। तो सभी बोलते हैं, तो बोलेंगे क्या बोला जाता है, तो उसे आप याद करेंगे और सीखेंगे, तभी आप बौद्ध उपासक कहलाएंगे। क्योंकि हम सीखते नहीं, ये सीखने का एक आपका बुद्ध विहार है। इसका नाम क्या है? सिद्धार्थ बुद्ध विहार। सिद्ध अर्थ हो जाए और वहां पर सीखोगे नहीं, तब तक कैसे जान पाओगे? सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा, क्योंकि प्यासा कुआं है, कुएं में पानी है। प्यास अतिथि को लगती है, पतित को लगती है। तो पानी पीने को आपके पास कुआं नहीं आएगा, कुएं के पास आपको जाना पड़ेगा। तो याचना करने के लिए सभी भिक्षु को याचना करते हैं, वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो कहते हैं ओकाश, सभी हाथ जोड़े और बोले ओकाश वंदामि भिक्षु संघो द्वारतेन कर्तं सप्पं अपराधं क्षमातो मे भिक्षु संघो। वंदन करें, मत्था लगा हुआ है जैसे भगवान को वंदन करते हैं। द्वितीयम्पि ओकाश
वंदामि भिक्षु संगो द्वारत्तेन कर्तं सब्बं अपराधं क्षमातो मे भिक्षु संगो। दूसरी बार भी वर्णन करें। ताति अपि ओकाश वंदामि भिक्षु संगो द्वारत्तेन कर्तं सब्बं अपराधं क्षमातो मे भिक्षु संगो। अविवादनशीलस्य नित्यं बद्धपचायिनो चत्वारो धर्मा वर्धन्ति आयो वर्णो सुखां बलं भलन्ति। पंचशील आज्ञा। ओकाश अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं तेथा मे भन्ते। द्वितीयपि ओकाश अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं तेथा मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं तेथा मे भन्ते। 3 महीने भगवान बुद्ध ने निश्चय किया था कि मेरा पूरा भिक्षु संघ जो समाज है वो बरसात के 3 महीने एक जगह एक स्थान पर रहकर बिताएगा, क्योंकि उस समय बाढ़ वर्षा का नदियों का पानी बहुत वेग पर चलता था, इसलिए कोई हमारा भिक्षु कहीं बह ना जाए। दूसरे 3 महीने एक जगह रहकर चिंतन करता है। भगवान बुद्ध का उद्देश्य था कि संसार में दुख है और संसार में दुख है, ये क्यों है, इसका कोई देने वाला होता है या इसको कोई दुख का कोई हरण करने वाला है, इसको मैं जानूंगा। इसको मैं जानूंगा तो उसके लिए जिस समय सिद्धार्थ गौतम और अपने पिता की कपिल वस्तु राजधानी से निकले। कारण का तो आपको पता ही है कि अगर विस्तार से बताएंगे तो लंबा समय लगेगा। तो जिस समय वहाँ से निकले, ये उद्देश्य लक्ष्य था कि संसार में दुख है, क्यों है। जब वहाँ से चले तो सबसे पहले भारद्वाज के आश्रम में गए, उसके बाद रामपुत्र सेवक के आश्रम में गए, उसके बाद रामपुत्र अलार का राम के आश्रम में अनेकों ब्राह्मण ऋषियों सभी के आश्रम में रोकते हुए मिलते हुए जो जिसके पास जो था ज्ञान वो सब कुछ देखते हुए सुनते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। कहा राजगिरी पर्वत पर पहुंचे। वहां जाकर निश्चय किया कि जिसको वह किसी भी
जो ऋषि मुनि जो लोग थे उनके ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि इसकी तो मैं खुद ही खोज करूं। तो बुद्ध का जो धम्म है खोज का धम्म है, और इतना उन्होंने कष्ट सहा, शरीर दुर्बल हो गया, करंग करंग हड्डी का पिंजर रह गया। जब हड्डी का पिंजर रह गया तो 6 साल लगे हैं उस बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, जिसने राजगिरी पर्वत से बाहर निकले। जब उनके पास हो ध्यान में थे कि तो अंदर में ही से आवाज आ रही है, किसके द्वारा कि जो शायद कि इस वीणा के तार को इतना मत कह के टूट जाएगा। जब भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने अंदर में मनन किया कि मैं तो अपने शरीर को, अपने मन को इतनी ताड़ना दे रहा हूँ तो वास्तव में टूट जाएगा, लेकिन मेरा तो उद्देश्य के संसार में दुख ही क्यों है, इसका निर्वाण का मुझे तो मार्ग तलाश करना है। तो तभी उन्होंने थोड़ा थोड़ा चावल एक एक दाना लेना शुरू कर दिया, और उनको अपना गुरु मानकर जो 5 परिवार जब बैठे थे, जब उन्होंने सिद्धार्थ गौतम का मुंह चलते हुए देखा तो उनको उनसे गिलानी हो गई। उठकर चल दिए और चले चले कहाँ चले गए, सारनाथ मर्कदाव वन में। वहां जाकर के अभिवादन किए, आयु बड़ो सुख, आयु बड़ो सुख बल, आयु वर्ण सुख और बल प्राप्त हो, सब तरह से मंगल हो। जब सिद्धार्थ गौतम उस पर्वत से, पहाड़ी से बाहर निकले, उरुवेला का जंगल, उरुवेला का जंगल शाम का समय था, और एक सुखी घसियारा केवल, और उधर सिद्धार्थ गौतम दोनों, उधर शाम का समय सूर्य छिपने की ओर जा रहा था। देखा उधर सुखी घसियारे की दृष्टि सिद्धार्थ गौतम पर पड़ी कि शर्मण कहाँ से आए, और इनके मैं दर्शन जरूर करूँगा। उनके अंदर इतनी श्रद्धा उमड़ पड़ी, वो कांस 2-4 मुट्ठी उनके हाथ में थी, लिए सिद्धार्थ गौतम के पास चले कि भगवान मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास यही है। और सिद्धार्थ गौतम ने वो जो कांस की 2-4 मुट्ठी उन्होंने स्वीकार कर लिए कहाँ चले गए, निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के पेड़ के नीचे वही कांस की जो 2-4 मुट्ठी बिछाकर आसन लगाकर बैठ गए। उसी समय एक सेनानी ग्राम की ग्वाला की लड़की सुजाता का जो मन्नत थी, उसका संकल्प था, उसकी याचना थी कि अगर मेरे को पुत्र की प्राप्ति होगी, इस पीपल देवता की पूजा करूं। जब उसको पुत्र की प्राप्ति होगी, कारण था उसी समय सिद्धार्थ गौतम उस बोधि वृक्ष के नीचे जाकर और आसन लगाकर बैठे। अब सुजाता जो ग्वाला की लड़की, उसने अपनी सहेली को या दासी को मंगा कि बेटा जाओ पीपल के पेड़ के नीचे सुंदर साफ करके आओ, चौका लगा करके आओ, आज मैं पूजा करूंगी पीपल देवता की। जब उस दासी ने, उस सेविका ने जाकर देखा कि आज तो यहाँ भगवान साक्षात बैठे हैं, तो सुजाता से जाकर कहा कि बहन जी आज तो वहाँ साक्षात भगवान बैठे हैं। सुजाता ने सोचा शायद मेरी पूजा लेने के लिए पीपल देवता नीचे उतर आया होगा। देखिए जब सुजाता ने बड़े ही मन से खीर बनाई, बड़े चाव से खीर बनाई
पूरा मन लगाकर खीर बनाई और सोने का कटोरे में उसको डाल करके और भगवान बुद्ध के समीप जाकर घुटने टेक कर याचना करने लगे। तो सिद्धार्थ गौतम ने देखा को सुजाता खीर ले बैठी। भगवान सिद्धार्थ गौतम को ये ज्ञात हो गया, ये उनको यह आभास हुआ कि वास्तव में मानव ही मानव की रक्षा करता है। कोई ऐसी कोई बाहर की कोई शक्ति नहीं है जो किसी को दुख दे या उस दुख से कोई उसको मुक्त कर सके। सुजाता की खीर लेकर और समय सिद्धार्थ गौतम का पेट पीठ से लगा हुआ था, आते सब दुर्बल हो गए और वो खीर को 2 बार में 4 बार में खाया और ग्रहण करने के बाद ये निश्चय कर लिया कि आज अगर बुद्धत्व प्राप्ति होना है तो ये कटोरा ये ऊपर को चले, अन्यथा नीचे रह जाएगा। लेकिन मन की शक्ति, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ने अपने आप को हर तरह से जितनी भी आसक्ति थी आसर्वों से सबसे अलग कर लिया। सारे मार काम राग जो सब जो सेना थी सब पराजित होकर चली। अकेले सिद्धार्थ की विजय हो गई और कटोरा ऊपर को बढ़ने लगा। देखा हाँ निश्चय हो गया बुद्धत्व लाभ होगा। अब तो ये भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और वहां से उठकर बुद्ध गया जहां वो अज्जपापाल वृक्ष जिस पेड़ के लिए उनको ज्ञान हुआ था, वहां पर तूफान आए, पत्थर बरसे, टहने टूटे, बुरी बुरी शक्लें आई, लेकिन विचलित नहीं हुई। ये भिक्षु संघ, ये आज जो भिक्षु संघ है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको क्या संज्ञा दी गई है? ये बुद्ध पुत्र है। यही तो बुद्ध पुत्र है जो आज जीवन में बैठे हैं। इनको हम अभिवादन करना चाहिए, इनको हमें दान करना चाहिए और वर्षावास के 3 महीनों में अपने घरों में भिक्षुओं को भोजन दान कराना चाहिए। ये बहुत बड़ा पुण्यार्थ होता है। इसलिए ये पुण्य, जैसे कि हिंदुओं में ये श्राद्ध चलते हैं, श्राद्ध, तो श्राद्ध और ब्राह्मणों को जिमाया जाता उनको दान देते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और होता है और भिक्षु का उद्देश्य होता है कि ये संसार दुखमय, ये दुखों का निवारण करने के लिए चिंतन करते हैं और कामना करते हैं, आप लोगों के ऊपर करुणा की बरसात करते हैं। आप जितना भी जो हमारा जनमानस सुखी हो, सबका कल्याण सुखी हो, मंगल हो।